बोलिए वृंदा महारानी की जय। भक्तजनों, आज हम माँ तुलसी की विवाह की कथा सुनाते हैं। तुलसी विवाह की पवित्र कथा का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे पौराणिक शास्त्रों में मिलता है। इस कथा में असुरों के राजा जलंधर की पत्नी वृंदा की भक्ति और तपस्या को भगवान विष्णु के साथ जोड़कर एक आदर्श प्रेम और समर्पण की मिसाल प्रस्तुत की गई है। इस कथा में हमें भक्त और भगवान के बीच गहरे संबंध, समर्पण और पवित्रता, धर्म की शक्ति का संदेश मिलता है। आइए इस कथा को एक रोचक कहानी के रूप में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। असुरों के एक शक्तिशाली राजा जलंधर का राज्य पूरे संसार में फैला हुआ था। जलंधर का जन्म समुद्र से हुआ था और वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसकी पत्नी वृंदा एक परम पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसकी तपस्या और भक्ति के कारण जलंधर को अभय का वरदान मिला था, जिससे वह देवताओं के लिए अजय बन गया था। वृंदा हर दिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी शक्ति से जलंधर को अमरत्व का कवच मिल गया था। उसकी पतिव्रता धर्म और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति ने जलंधर को अपराजय बना दिया। देवताओं ने कई बार जलंधर को हराने की कोशिश की, परंतु वृंदा की भक्ति के कारण वे सभी देवता असफल रहे। जलंधर की बढ़ती ताकत और स्वर्ग पर आक्रमण से देवता घबरा गए। वह एक एक कर देवताओं के लोगों पर अधिकार कर रहा था, जिससे सभी देवता भयभीत थे। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे जलंधर के अंत का उपाय करने का प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की समस्या का हल करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग किए बिना जलंधर का अंत असंभव है। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया और उनके साथ रहने लगी। इस प्रकार वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और उसी क्षण जलंधर की सुरक्षा का कवच टूट गया। जैसे ही वृंदा पतिव्रता धर्म भंग हुआ, देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर जलंधर का वध कर दिया। जलंधर की मृत्यु के कारण जब वृंदा को असली घटना का पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को छल करने के लिए श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाए। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप प्रकट हुआ। जब वृंदा का गुस्सा शांत हुआ और उसने अपनी भक्ति के कारण भगवान विष्णु को श्राप देने का दुख महसूस किया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण तुम अमर रहोगी। तुम तुलसी के रूप में परिवर्तित हो जाओगी और मेरी पूजा में तुम्हारा अनन्य स्थान होगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। वृंदा ने इस आशीर्वाद को सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुई और तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। यह विवाह सनातन धर्म भारतीय समाज में एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा बन गई है, जिसे भक्तजन हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करके भगवान विष्णु और देवी तुलसी की कृपा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तुलसी विवाह की कथा हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण की शक्ति का संदेश देती है और यह दिखाती है कि सच्चे मन से किया गया कोई भी समर्पण, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। बोलिए वृंदा महारानी की जय।